आज हम जिस मौजू पे बात करेंगे कि एक ट्रांसफ़र की सिविल सर्विस में क्या अहमियत है, यानी मुलाज़म का तबादला सिविल सर्विस में क्या अहमियत रखता है और कितनी किस्म के तबादलाजात सिविल सर्विस में होते हैं और उसका दुरानिया क्या होता है, कौन-सा मुलाज़िम कहाँ से कहाँ तबादला करवा सकता है और कितने अरसे से पहले उसका तबादला नहीं हो सकता और कौन-सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पे वो तबादला मुमकिन हो सकता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक सिविल सर्विस में तबादला यानी ट्रांसफ़र का जो हसूल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी मुलाज़म को सूबा भर में कहीं भी गवर्नमेंट तैनात कर सकती है। ताहम नॉर्मली आजकल ज़िला में या तहसील में मुलाज़मीन जो तैनात होते हैं, उनको उसी तहसील लेवल पे ही कंटिन्यू किया जाता है। तबादला में कई किस्म के तबादलाजात शामिल हैं। एक तो ये है कि सूबे से सूबे दूसरे सूबे में तबादला सिविल सर्विस में किस तरह हो सकता है। दूसरा ये है कि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादला अगर मुलाज़िम करवाना चाहे, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है और अगर बाहमी तबादला कोई मुलाज़िम करवाना चाहते हैं, मतलब एक तहसील का मुलाज़िम दूसरी तहसील में आना चाहता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना चाहता है, वो दोनों का ग्रेड भी इक्वल है, तो वो किस तरह से आपस में बाहमी तबादला करवा के यानी म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा के एक जगह से दूसरी जगह आ सकते हैं। इसके अलावा वेडलॉक की बुनियाद पे तबादला किस तरह से मुमकिन हो सकता है। तो आज हम इन सब मौज़ू को कवर करने की कोशिश करेंगे और हम बताएँगे कि ये किस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नॉर्मली एक मुलाज़िम को कम से कम 3 साल का अरसा किसी भी प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे सर्व करने के लिए जाता है। उससे पहले उसको तबादला करना किसी तौर पे मुनासिब नहीं होता। उसको ये होता है कि नॉर्मल टर्नओवर ऑफ सर्विस को वहाँ पे उस पे वो तैनात किया गया है, उस पे मुकम्मल करने का मौका देना चाहिए। अगर किसी सूबे से दूसरे सूबे में किसी खातून की शादी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में वो एक सूबे से दूसरे सूबे में आना चाहती है, तो उसके लिए ये होता है कि वो जिस सूबे में तैनात है, जिस डिपार्टमेंट में, वहाँ से वो अपना एनओसी और चीफ सेक्रेटरी लेवल पे परमिशन हासिल करेगी और उसके बाद दूसरे सूबे में जहाँ वो जाना चाहती है, वहाँ पे उस मुतल्लिका डिपार्टमेंट और उससे चीफ सेक्रेटरी के एनओसी लेने के बाद वो डेपुटेशन के ज़रिए से अपना तबादला एक सूबे से दूसरे सूबे में करवा सकती है और ये शादी की सूरत में हो सकता है, डाइवोर्स की सूरत में हो सकता है या ऐसी किसी खास मुश्किल की सूरत में जिससे एक फैमिली दूसरे सूबे में मूव करे, तो ऐसी सूरत में ये तबादला जात हो सकते हैं। इब्तदाई तौर पे ये तबादला सिर्फ 3 साल के लिए होता है, ताहम बहुत सारे केसेस में जिस सूबे में मुलाज़िम ट्रांसफ़र करवा कर आता है, उस सूबे में द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट परमानेंटली ऑब्ज़र्व हो सकता है, यानी उसी इदारे में वो सर्व कर सकता है। दूसरे किस्म का तबादला जो होता है वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में तबादले का हसूल है। वो भी नॉर्मली जो मुलाज़िम है, अगर खातून मुलाज़िमा है या कोई मेल मुलाज़िमा है और उनकी कोई शादी हो जाती है, वो एक ज़िले से दूसरे ज़िले में मूव करना चाहते हैं, तो वो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र के ज़रिए से एक ज़िले से दूसरे ज़िले में आ सकते हैं। उसके लिए भी यही है कि जिस ज़िले से वो आ रहे हैं और जिस ज़िले में जा रहे हैं, तो वहाँ दोनों से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफ़िकेट हासिल करना ज़रूरी होता है और वैकेंसी पोज़ीशन चेक करना लाज़मी होता है कि जिस इदारे में वो जा रहे हैं, वहाँ वैकेंसी अवेलेबल है, जहाँ पर जाके उसने एडजस्ट होना है, ताकि जब वहाँ से वो तबादला करवा के उस ज़िले के डिस्पोज़ल पर आए, तो वहाँ बआसानी एडजस्ट हो सके। तीसरी किस्म का जो तबादला होता है, वो होता है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। म्यूचुअल ट्रांसफ़र से मुराद ये है कि अगर 2 मुलाज़मीन एक ही ग्रेड के हैं और एक ही महकमे में तैनात हैं और एक मुलाज़िम उसकी जगह पे आना चाहता है, जबकि वो उसकी जगह पे जाना चाहता है, यानी अगर एक मुलाज़िम तैनात है किसी जगह पे, लेकिन ओरिजिनली वो उस इलाके का रहने वाला है और वो वहाँ चाहता है कि मैं वहाँ पोस्ट हो जाऊँ, तो मेरे लिए कुछ आसानी हो सकती है और वो जो वहाँ पे पोस्ट है और वो उस जगह आना चाहता है, तो दोनों सूरतों में वो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके अपनी मजाज अथॉरिटी को जॉइंट दरख्वास्त दे सकते हैं कि जी, हम दोनों आपस में अगर तबादला कर लें तो हमें कोई मुश्किल नहीं है और महकमा अगर ये हमें कर दे तो बआसानी हम एडजस्ट हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत में महकमा उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र अप्रूव करके दोनों की एडजस्टमेंट कर सकता है। तीसरे किस्म का जो तबादला होता है वो होता है वेडलॉक पॉलिसी की बुनियाद पे। नॉर्मली गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी फ्रेम की हुई है, गवर्नमेंट का ये प्राइम ऑब्जेक्ट रहा है कि जो शादीशुदा मुलाज़मीन हैं, खातून है या मेल है, तो उनको एक ही ज़िला में तैनात किया जाए। अगर खातून एक ज़िला में तैनात है तो मेल को भी वहीं पे प्रेफ़रेंशियल बेसिस पे वहाँ पे रखा जाए और अगर मेल वहाँ पे तैनात है तो फीमेल को भी एक ही ज़िला में, ताकि स्पाउस की यूनियन वो एक ही ज़िला में रहे और उनके बच्चे सफ़र ना करें। तो ये तबादला जात इस सूरत में हो सकते हैं। दूसरी सूरत ये होती है कि अगर तबादला किसी पॉलिसी की वायलेशन में हो जाता है, तो मुलाज़िम के लिए दादरसी क्या है? अगर किसी भी ट्रांसफ़र पॉलिसी की वायलेशन में अगर किसी बंदे का तबादला कर दिया जाता है, हाँ, गवर्नमेंट के पास इख्तियार होता है कि अगर कोई मुलाज़िम मिसकंडक्ट करता है, कोई किसी पे इल्ज़ाम
इल्ज़ाम लगता है या कोई ऐसी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसकी बुनियाद पे उनको वहाँ से उस पोजीशन से हटाना पड़ता है, तो ऐसी सूरत में गवर्नमेंट के जो मिजाज ऑफिसर है वो अपनी वजह रिकॉर्ड करने के बाद उस मुलाजम का तबादला कर सकता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में किसी भी मुलाजम को 3 साल से कबल ट्रांसफ़र करना मुनासिब नहीं होता, उससे उसकी कारकर्दगी मुतासिर होती है और अदालतें इस बात को पसंद नहीं करती और अगर 3 साल से कबल किया जाए तो वो ट्रांसफ़र ऑर्डर सस्पेंड कर देती हैं और अगर किसी मुलाजम का तबादला 3 साल से पहले करना मकसूद हो तो वो कहते हैं कि एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस रिकॉर्ड किए जाएँ, वजूहात बताई जाएँ कि कौन-सी ऐसी वजूहात हैं, कौन से ऐसे हालात हैं जिसकी बुनियाद पे मजाज अथॉरिटी इसको तबादला करने पर मजबूर हुई है। बाज़ हालात में सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर मुलाज़मीन को यके बाद तबादलाजात करके उनको डिस्टर्ब किया जाता है और अपने मनपसंद लोगों को लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह शफ़ल करना। जब ये इस तरह का अमल होता है तो अदालतों ने इस किस्म के तबादलाजात को नापसंद फरमाया और कहा है कि ये मुलाज़िम की जो सर्विस है उसको मुतासिर करते हैं, उसकी फैमिली को मुतासिर करते हैं और उसकी इससे कारकर्दगी मुतासिर होती है। लिहाजा ऐसा फ्रीक्वेंट तबादलाजात, पॉलिसी के खिलाफ वायलेशन में तबादलाजात या सियासी मुदाखलत की बुनियाद पर तबादलाजात बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। अगर कोई मुलाजिम बीमार है या कोई उसकी जानवन मजबूरी है तो उसमें मजाज अथॉरिटी उसका ट्रांसफ़र कर सकती है और उसकी रिक्वेस्ट को कंपैशनेट ग्राउंड पे देख सकती है। ताहम अगर कोई तबादला किसी पॉलिसी की वायलेशन में या किसी सियासी बुनियाद पर होता है तो मुलाज़िम के पास दादरसी क्या है? उसमें ये होता है कि अगर कोई मुलाज़िम का तबादला किसी सियासी मुदाखलत पर या किसी भी पॉलिसी की वायलेशन में किया जाता है तो वो अपनी डिपार्टमेंटल रिप्रेजेंटेशन अपनी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास फाइल कर सकता है और कानून ये है कि जब तक वो रिप्रेजेंटेशन पेंडिंग रहेगी नेक्स्ट हायर अथॉरिटी के पास उस वक्त तक अपीलेट अथॉरिटी उस ऑर्डर को हेल्ड इन अबेंस कर सकती है और वो ऑर्डर हेल्ड इन अबेंस ट्रीट किया जाएगा और इसकी दादरसी के लिए मुतलका जो मुजाज फोरम है उनके ऊपर वो मुलाजिम रजू कर सकता है और अपनी दादरसी हासिल कर सकता है। तबादलाजात के हवाले से अगर ये हमारी वीडियो आपको और हमारी काविश आपको पसंद आई हो तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।